तो सभी जानते हैं कि साउथ की बहुत सी टॉप मोस्ट हीरोइंस मुंबई आईं और हिंदी फिल्मों में भी टॉप मोस्ट हीरोइंस बन गईं, जैसे हेमा मालिनी, रेखा, जयाप्रदा और श्रीदेवी। लेकिन हम आपको ये बताएं कि ये सिलसिला सबसे पहले शुरू हुआ था 1951 में साउथ की टॉप मोस्ट हीरोइन और बेहतरीन डांसर वैजयंती माला के दौर में। 13 अगस्त 1936 में वैजयंती माला पैदा हुई थी मद्रास में, जो कि अब चेन्नई कहलाता है। उनके पिता का नाम था एमडी रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी। उनकी मां वसुंधरा देवी साउथ की बहुत ही मशहूर हीरोइन थीं और वो ये चाहती थीं कि वैजयंती माला भी हीरोइन बने। इसलिए वैजयंती माला को बचपन में ही हर किस्म का डांस सिखा दिया गया, चाहे वो इंडियन क्लासिकल डांस हो या फिर वेस्टर्न डांस। वैजयंती माला को हीरोइन बनने के लिए ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनकी मां वसुंधरा देवी खुद एक हीरोइन थीं और पूरी इंडस्ट्री को वो जानती थीं। इस ज़माने के मशहूर डायरेक्टर थे एम.वी. रमन। जब उनको पता चला कि वसुंधरा देवी अपनी बेटी वैजयंती माला को हीरोइन बनाना चाहती हैं, तो उन्होंने फ़ौरन ही वैजयंती माला को अपनी एक तमिल फिल्म के लिए साइन कर लिया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। उसके बाद 1951 में एम.डी. रमन ने वैजयंती माला को लेकर एक हिंदी फिल्म बनाई जिसका नाम था बहार। बहार वैजयंती माला की पहली हिंदी फिल्म थी। बहार सुपर डुपर हिट हो गई और बहार के हिट हो जाने के बाद वैजयंती माला को साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। वैजयंती माला ने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन की: देवदास, नागन, कठपुतली, मधुमती और नया दौर। वैजयंती माला कहती हैं कि मुझे अपनी सब फिल्मों में सबसे ज़्यादा पसंद थी फिल्म नया दौर, क्योंकि उस फिल्म में वैजयंती माला ने मधुबाला को रिप्लेस किया था। वैजयंती माला ने अपने दौर के सभी बड़े बड़े हीरोज़ के साथ काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा फिल्में की दिलीप कुमार के साथ। वो कहती थीं कि दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि अच्छी उर्दू बोलना और अच्छी भोजपुरी भी। वैजयंती माला ने दिलीप कुमार के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया और बहुत सा वक्त एक साथ गुजारा। नतीजा ये निकला कि दोनों के दरमियान जो एक तकल्लुफ़ का पर्दा था वो हट गया और उसकी जगह मोहब्बत ने ले ली। वैजयंती माला कहती हैं कि मैं राज कपूर की बेहद फ़ैन थी और मैं चाहती थी कि उनके डायरेक्शन में उनके साथ काम करूं, और ऐसा ही हुआ। 1964 की फिल्म थी संगम। ये तो सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार बहुत ही सोबर और संजीदा थे और राज कपूर बिल्कुल उनके बरअक्स शौक और चंचल। वैजयंती माला कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब और क्यों राज कपूर की तरफ खिंचती चली गई। वैजयंती माला कहती हैं कि मेरे दिल में दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों के लिए इज्जत भी थी और मोहब्बत भी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी किस्मत में कोई और लिखा हुआ है। 1968 में वैजयंती माला ने राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी कर ली। वो पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के बाप भी। लेकिन अफसोस 1986 में डॉक्टर चमन लाल बाली ये दुनिया छोड़कर चले गए। हम आपको ये भी बताते चलें कि वैजयंती माला का एक ही बेटा है, सुचिंदर बाली। वैजयंती माला कहती हैं कि उनका बेटा हिंदी फिल्मों में मशहूर हीरो बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद उनको इस बात का बहुत ज़्यादा खुशी है कि उनका बेटा साउथ का मशहूर हीरो बन गया। 1984 में वैजयंती माला ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और अब 90 साल की हो चुकी हैं वो, और अब उन्होंने पॉलिटिक्स भी छोड़ दी है और फिल्मों में भी काम करना बंद कर दिया है, लेकिन डांस अभी तक नहीं छोड़ा। वो ये कहती हैं कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी नाचती रहूँगी, और जब तक नाचती रहूँगी तब तक मैं ज़िंदा रहूँगी।